हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 में आए हुए अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। तो अनेकार्थी शब्द से आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। एक बार दोहरा लेते हैं। अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाला अनेकार्थी होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। यहाँ पे विधि शब्द है आपका, और विधि के दो अर्थ, तरीका और ब्रह्मा। विधि को हम तरीका भी कहते हैं और इसका अर्थ ब्रह्मा भी हो सकता है। तो तरीका का चलिए वाक्य बनाते हैं। मुझे चाय बनाने की विधि आती है। तरीका, कैसे चाय बनाते हैं वो आता है। मुझे चाय बनाने की विधि आती है। और दूसरा ब्रह्मा, यह संसार की रचना विधि ने की है। तो किसने की है रचना? विधि ने, ब्रह्मा ने की है। तो इस तरीके से आप किसी शब्द को उसका पहले अर्थ लिखिए, फिर उसको वाक्य में अपने आप प्रयोग करिए। दूसरा देखिए, घटना शब्द क्या है? घटना। तो घटना का अर्थ कम होना, और दूसरा अर्थ हो सकता है अचानक कुछ हो जाना। तो अगर आप कम होना का वाक्य प्रयोग बना रहे हैं घटना, तो नियमित व्यायाम से मेरा वजन घटना शुरू हो गया है। ये आप कम होना का वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। अब दूसरा अर्थ है अचानक कुछ होना, तो चलिए उसको लेके वाक्य प्रयोग बनाते हैं। घटना, आज मेरे घर के सामने एक दुखद घटना घटी, अचानक कुछ हो गया। तो आप घटना से दो वाक्य आपने बनाए और दोनों का अर्थ जो है वो अलग आपको दिखेगा। यहाँ वजन घटना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया है, और यहाँ पर कुछ हो गया, अचानक कुछ हो गया। आइए एक और शब्द देखते हैं, वर्ण। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है और जाति भी होता है। तो अक्षर को लेके पहले हम वाक्य बनाते हैं। हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं। यहाँ पे अक्षर, इसका मतलब अक्षर आ रहा है, और जाति को लेके बनाएंगे तो वैदिक काल 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्ण। 4 जातियों के बारे में बात कर रहा है ये, जो हमारे पहले वैदिक काल में चलती थी, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। ये 4 वर्ण थे हमारे पहले। तो यहाँ पे उसकी चर्चा की गई है, जाति। तो इस प्रकार बच्चों एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको 2-2 अर्थ दिखा के उसका वाक्य प्रयोग किया है। अब आप इन्हीं शब्दों से अपने आप वाक्य प्रयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों, सुरक्षित रहिए।